जी तो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती। अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूं। टाइम टू टाइम कभी किसी डिज़ीज़ पर और कभी किसी मेडिसिन पर हम बात करते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की हवाले से भी आपको गाइडलाइन देती रहती हूँ, बहुत सारी अवेयरनेस दी जाती है। आज का टॉपिक एक तो एक अवेयरनेस है और दूसरा ये कि एक न्यू टॉपिक है, बिल्कुल इस करंट एरा से रिलेटेड है, जो कि एज चल रही है, जो हमारा दौर चल रहा है जिसमें सभी लोग मुब्तला हैं, उससे रिलेटेड है। तो बहुत से लोग इस चीज़ में मुब्तला होते हैं और कहा जाता है कि तकरीबन अगर दुनिया भर की बात की जाए तो 1/3 से ज़्यादा लोग मुस्तकिल इस किस्म की प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, जिसे हम बर्न आउट कहते हैं। तो बर्न आउट इसे क्यों कहते हैं और ये किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस हवाले से आज आपको गाइडलाइन दूंगी। देखते रहिए मेरा चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा। और अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बर्नआउट के हवाले से अगर बात की जाए तो ये स्टेट ऑफ इमोशनल, फिज़िकल, जो है मेंटल एग्जॉशन की स्टेट है। यानी कि वो कैफियत है जब इंसान जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। यानी ऐसा स्ट्रेस जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर और लंबे टाइम तक आपको रहे, तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि पेशेंट की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप को हेल्पलेस फील करता है, बिल्कुल बेचारगी का आलम होता है और कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि वो कंपैटिबल नहीं होता तमाम अपने कामों के साथ। और कम्प्लीटली एग्जॉशन की जो कंडीशन होती है वो बर्न आउट होती है। और बिल्कुल उसकी एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे दूंगी कि यू आर ऑन रोड टू बर्न आउट। आप एक ऐसी सड़क पर होते हैं जिस पे आपको जलने के लिए छोड़ दिया जाए। बर्नआउट एक्चुअली मुसलसल थकन है, मुसलसल थकावट है जो महसूस की जाती है और इसके केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसा है कि ये बीमारी जिसकी बाज़िया निशानियाँ भी मौजूद हैं और जिस्मानी काबिलियत में कमी आ जाती है, अगर इसको हम टैकल नहीं करते और स्टार्टिंग बेसिस पे इसको नहीं नोट करते तो ये यकीनन किसी क्रॉनिसिटी की तरफ चली जाती है। इंसान की शख्सियत बहुत मुतासिर हो जाती है और इंसान की शख्सियत जो है उसके ऊपर ऐसा असर पड़ता है कि इंसान इरिटेबल उसका मूड हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा फील करने लगता है, अपने काम करने वालों के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं और बड़ी सीरियस किस्म की एक कंडीशन डेवलप कर जाती है। बर्नआउट को फेस करने वाले लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे इनकी बॉडी में कुछ भी काम करने की कोई पावर नहीं रही हो। तो ये कंडीशन जो है बर्नआउट की तरफ ले जाती है और ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना प्रोफेशन भी चेंज करना पड़े तो डेफ़िनेटली कर लें, तभी वो इन परेशानियों से निकल पाएंगे, वरना ऐसी परेशानियों से निकलने में बरसा बरस लग जाते हैं। इस कंडीशन से बचने के लिए अगर आपको कोई काम करना है तो वो है पॉजिटिव फीलिंग। आपको पॉजिटिव रहना है और होपफुल होना चाहिए। जहाँ आप अपनी होप छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, वहाँ पर ही काम ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। ओवरवेलमिंग की वजह से क्या होता है कि ऐसी फीलिंग्स जो होती हैं, पेशेंट इमोशनली बिल्कुल ड्रेन्ड हो जाता है, बिल्कुल उसके अंदर कोई चीज़ बाकी रहती ही नहीं है, एम्प्टी हो जाता है वो बिल्कुल, एंड अनेबल टू मीट कॉन्स्टेंट डिमांड्स। जो कॉन्स्टेंट डिमांड्स उसने फुलफ़िल करनी होती हैं, जो ड्यूटीज़ उसके ज़िम्मे लगाई गई होती हैं, उनको पूरा करना उसके लिए मुमकिन ही नहीं रहता। और आपका लॉस यानी पेशेंट का जो लॉस हो जाता है, इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट भी लॉस कर जाता है, कोई मोटिवेशन नहीं रहती उसके अंदर। और कंटिन्यूस ये स्ट्रेसफुल कंडीशन जब रहती है तो डेफ़िनेटली इंसान की तख्लीकी सलाहियतें भी मुतासिर होती हैं। तब जब तख्लीकी सलाहियतें मुतासिर हों तो वो प्रोडक्टिव नहीं रहता और कोई नई सोच उसके दिमाग में नहीं आने पाती। इस बर्नआउट के रिज़ल्ट्स ज़िंदगी के हर तबका फ़िक्र पर लागू होते हैं। लाइक अगर आप घर में हैं तो घर में भी ऐसा होता है और सोशल लाइफ गुजार रहे हैं तो उसमें भी ऐसा है। आपके वर्क प्लेस पे यानी जॉब वाली जगह पर भी ऐसा होता है। इससे बॉडी में लॉन्ग टर्म चेंजेस आ जाते हैं। कैसे जान पाएंगे कि यू आर बर्न आउट? आप इस तरह से कि अगर आपको लगता है कि एवरी डे इज़ अ बैड डे, कि हर नया आने वाला दिन बुरा ही दिन है, तो इसका मतलब कि आप इसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। इसी तरह अपने काम से मुतालिक अगर केयर आप कर रहे हैं और आपको वो लग रहा है कि ये केयर या ये करने वाला काम जो मैं कर रहा हूँ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, तो दैट्स मीन यू आर बर्न आउट। और फिर अगर आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं तमाम वक्त, तो भी आप बर्न आउट हैं। तमाम दिन दिमाग को सुन किए रखती है ये कंडीशन, डल फीलिंग होती है और लगता है कि
कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, और अगर कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता तो कंडीशन ये हो जाती है कि अगर कोई अप्रिशिएट कर भी ले तो वो इतना थक जाता है, इतना बर्न आउट हो चुका होता है कि उसे लगता है कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने ये ज़िक्र किया कि ये प्रॉब्लम आम होती जा रही है, और इसकी वजह मुसलसल स्ट्रगल और कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जो सभी को फेस करना पड़ता है। यानी एक कंपटीशन जो हमें फेस करना पड़ता है, उसकी वजह से ये चीज़ आगे बढ़ने के लिए जब जारी रहती है मुस्तकिल तौर पर, तो एक स्ट्रेस की कंडीशन पैदा हो जाती है। चूँकि हम काम को सबसे ज़्यादा फ़ोकियत देते हैं और यही अपने आप से तवक्को रखते हैं कि बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें, यानी वो वक्त जो गुज़र चुका है, माजी में काम और फुर्सत के दरमियान में एक लिमिट वाज़िया की जा सकती है। ऐसा होता था कि फ़ुर्सत के लम्हात मयसर आते थे, लेकिन अब ये चीज़ जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन नहीं रही। जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं तो बहुत मुश्किल है कि अपना ध्यान काम से हटा सकें, ख़ुद को रोक सकें, और बार बार ईमेल्स या मैसेजेस को चेक करने से अपने आप को रोक सकें। यानी हर वक्त हमारी सोच का महवर हमारा काम ही रहता है। तो यही वजह है कि क्या होता है कि हम बर्न आउट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से, तो कि इसकी कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ती है। कॉजेज़ के हवाले से बात की जाए तो ज़्यादातर तो ये आपकी वर्क प्लेस या जॉब से रिलेटेड होता है, वहीं से स्टेम आउट करता है, वहीं से जन्म लेती है ये प्रॉब्लम। और होता क्या है कि आप ओवरलोडेड हो जाते हैं जब, तो उसकी वजह से ये कंडीशन सामने आती है। बर्नआउट सिर्फ स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, याद रखिए, और ना ही ऐसा है कि टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी वजह बनती हैं, कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियों की वजह से ऐसा होता है, बल्कि ये बात बिल्कुल नहीं। हाँ, मगर ऐसी मुस्तकिल ज़िम्मेदारियाँ कि जिनमें कोई ब्रेक ना हो, और ऐसा काम जिसमें कोई वेकेशन ना हो, तो फिर ये वजह बन सकती है। यानी अगर कोई घरेलू अमूर हैं तो वो मुस्तकिल तौर पर अंजाम दिए जा रहे हैं, ख्वाह वो बच्चे को संभालना है, बच्चों को संभालना, या घर से रिलेटेड कोई मामलात हैं, अगर उनमें कोई ब्रेक नहीं आता, कोई इंटरटेनमेंट नहीं आती, तो फिर डेफिनेटली उसमें ऐसा है कि बर्नआउट हो जाता है। वर्क प्लेस के हवाले से बताती चलूँ कि अगर वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो क्या वजूहत होंगी कि अप्रिसिएशन नहीं हो रही आपकी, इसके अलावा आपका अपने काम पे कंट्रोल नहीं हो रहा, और ओवरली डिमांडिंग अगर जॉब की एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी आपकी डिमांड्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते, और हाई प्रेशर आपके ऊपर फौरी तौर पर रहता है, और मुस्तकिल ये इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो ये वजह बनेगी बर्नआउट की। इसी तरह लाइफस्टाइल भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि बहुत ज़्यादा काम करने के आदी जो लोग होते हैं, और बहुत ज़्यादा जब काम करते हैं तो विदाउट एनी ब्रेक जब काम करते हैं, इनफ टाइम उनका काम होता है, और फिर ये कि सोशलाइजिंग नहीं होती उसमें, और रिलीफ नहीं आता, लैक ऑफ क्लोजर होता है, क्लोज़ नहीं कर पाते अपने काम को, टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, और विदाउट एनी हेल्प अगर वो काम कर रहे हैं तो उसकी वजह भी बन सकती है। फिर यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि पर्सनालिटी ट्रेड्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, यानी आपकी शख्सियत भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी शख्सियत में परफेक्शनिस्ट हैं आप, ठीक है, आपकी टेंडेंसी इस तरफ है कि परफेक्शन होनी चाहिए हर चीज़ में, हर चीज़ मुकम्मल और गुड होनी चाहिए, तो भी थोड़ा मसला बन सकता है। इसी तरह अगर आप पेसिमिस्टिक व्यू से देखते हैं हर चीज़ को, हर चीज़ का तारीख पहलू पे ज़्यादा गौर करते हैं, और आपको कंट्रोल यानी किसी का पसंद नहीं है, आप खुद ही से सारे काम करना चाह रहे हैं, और हाई अचीविंग टाइप है आपकी पर्सनैलिटी के ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया जाए, तो देन आपको बर्नआउट हो सकता है। तो सादा लफ्ज़ों में याद रखिए कि काम की ज़्यादती और एप्रिसिएशन की कमी, यानी कि सराहा जाने में कमी होना और बेशुमार तकालीफ का ये बायस बनती है, ये ही बर्नआउट को जन्म देती है। देखिए कौन सी प्रिकॉशंस हैं कि जिन्हें आप अपना के इस चीज़ से बच सकते हैं। तो उसमें ऐसा है कि अपनी तरजीहात, अपनी जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको आप सेटल डाउन करें। देखिए पता चल सके कि अपने कंफर्ट जोन में आपने कितना वक्त लगाना है और आपकी तबीयत की बहाली पे कितना वक्त लगेगा। हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आपके इज़्तिराब में क्या वजूहात हैं जो आपको बेचैन करती हैं, परेशान करती हैं। अपने बारे में नेगेटिव सोच, दुख, डर, गुस्सा, ये चीज़ें जो हैं इसको कम करने की कोशिश करें, और किसी भी थेरेपी को यूज़ करते हुए अपने अंदर जो एक नाकिद मौजूद होता है, जो आपको ही क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है कि नहीं ये काम ठीक से नहीं किया, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और करते ही जाना है, इस पे भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए।
याद रखिए, टाइम का ना बचना सोच के नज़रिए पे फ़र्क डालता है। तो ये चीज़ जो है तभी होती है जब कंपटीशन बेसिस पे कोई काम चल रहा होता है और आपके अंदर आगे बढ़ने का जो रुझान होता है कि बस आगे से आगे चलना है, ये चीज़ जो है बर्नआउट को फेस करवाती है। जितना ज़्यादा टाइम हम अपने काम को देंगे उतना ही अपनी ज़िंदगी को कम टाइम देंगे और ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो फ़ितरत से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका नहीं देंगे। फिर इस तरह से आप अपनी आदत जो हैं वो मेंटेन नहीं रख पाएंगे और बर्नआउट हो जाएंगे। यहाँ आपको बताती चलूँ कि हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा असर अंदाज होती है हमारे ब्रेन सिम्टम्स के ऊपर, ब्रेन डिसऑर्डर्स के ऊपर। और यहाँ पर हमारी जो मेडिसन है, यहाँ टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन है बर्नआउट के केसेस में, जिसे मैंने आजमाया, देखा और पेशेंट्स को डील किया, तो उसमें कालीफॉस यानी कैलियम फॉस्फोरिकम हमारी जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। मेंटल एग्जॉशन के केसेस में बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। इसके साथ ही साथ कंटिन्यूस वर्क के सिलसिले में जिंकोमेट और कोक्यूलस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कि रात रात जाग के अगर कोई काम करने पड़ते हैं। अब देखिए, अगर केयर टेकिंग का काम कोई पर्सन कर रहा है तो कोक्यूलस इज़ द रेमेडी के इसको बिल्कुल ठीक कर सकती है। तो मेडिसिन तो बहुत सी हैं, अब सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए और बर्नआउट होने से बचिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी तो व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी